दोस्तों इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम में देखिए क्या होता है कि हमने देखा था ना, एक पूरा क्लोज लूप बनाया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो उस सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो इट कंप्राइजेज अ सेल होता है। ठीक है, बैटरी मतलब जिसको हम कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज़्यादा सेल हो जाते हैं तो फिर उसको हम बैटरी कहते हैं ना। एक से ज़्यादा सेल, 2 सेल हो सकते हैं, 3 सेल, 4 सेल, है ना। मल्टीपल सेल्स अगर कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो उसको बैटरी कहा जाता है। और यहाँ पर एक प्लग की लगाई जाती है ना, जो कि ऑन ऑफ का काम करता है, स्विच होता है जो है ना, स्विच ऑन ऑफ करके लिए। एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लगाते हैं। और कनेक्टिव वायर्स है। कनेक्टिंग वायर्स मतलब जो वायर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उन सब के अभी हम सिम्बल्स देखने वाले हैं। देखिए सिम्बल्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल की अगर बात करें तो एक सेल है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला एंड याद रखिए ये हमेशा बड़ा रहता है और नेगेटिव वाला एंड हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला एंड जो होगा वो बड़ा है और नेगेटिव को छोटे से। लेकिन अगर हम अगर बात करें तो अभी तो हम एक सेल की, है ना। रियल लाइफ में आपने देखा होगा कि सेल इस तरह का होता है और इसमें अगर बहुत सारे सेल्स कनेक्ट कर दिए जाएँ, ठीक है, तो उसको बैटरी कहा जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो अगला है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था, स्विच वगैरह। जो हमारे घरों में भी ऐसे स्विच लगे रहते हैं ना, तो इनको प्लग की बोलते हैं या स्विच कहा जाता है। ठीक है, इनके थ्रू हम सर्किट के अंदर चाहे तो करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, ऑफ कर देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनके सिंबल्स याद रखने हैं, बस सिंबल्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोज स्विच है, ये ओपन है। ओपन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, क्लोज्ड मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये ऑन है और ये वाला स्विच जो है ओपन है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो ये ऑफ होगा। और ये वाला स्विच जो क्लोज्ड है ये हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, ये क्लोज्ड मतलब वायर क्लोज्ड है यहाँ पर। ठीक है, वायर जॉइंट को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट्स मतलब ये जॉइंट्स हो गए, ये विदाउट जॉइंट्स हो गया, है ना। वायर यहाँ से पास हो रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब को देखा होगा आपने कुछ। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के बल्ब हैं, एक फिलामेंट बल्ब है और ये एक LED बल्ब है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स को ये देखे होंगे आपने, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्स लगाए जाते हैं। इसके बारे में भी अभी हम आगे समझेंगे। आपको अभी सिंबल याद रखना है बस। कुछ इस तरह का जिगजैग लाइन बनाई जाती है। ठीक है, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसे रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, इसका भी यूज़ किया जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है मतलब इसमें रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, डिवाइस के अकॉर्डिंग कितने वोल्ट पे चलाना है, कितने पोटेंशियल पे चलाना है। ठीक है, उसके हिसाब से मतलब हम यहाँ पर जो करंट का अमाउंट है वो डिफरेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रियोस्टेट के जरिए। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक और है अमीटर। एमीटर को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, A के सिंबल के साथ, और वोल्ट मीटर को हम V से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको सिंबल्स याद रखने हैं बस इनके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर